और डिज वर्ल्ड में आपका स्वागत। आज हम आपको करीब 61 साल पुराना मदर इंडिया का जो सुनील दत्त पे फिल्माया गया गाना, क्या एक्टिंग थी। ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी हमने, क्या अदाकारी थी। और नरगिस की क्या एक्टिंग थी। आजकल तो ये खाली कुल्ले मटकाते हैं, डिश डिश करके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लोग बेवकूफ़ बने हुए आंखें फाड़ फाड़ के इनको ही देखते हैं। अरे इन्होंने, आज की पीढ़ी ने असली घी का स्वाद चखा ही नहीं, असली मिठाई खाई नहीं। ये क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आज अच्छी अच्छी जो गज़ल है, मेहंदी हसन की है, औरों की है, जगजीत सिंह जी की है और है, इनको क्यों नहीं सुनते। फूहड़ फूहड़ सुनते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो भी हैं सुनना चाहिए कुछ न कुछ। तो सुनील दत्त की एक्टिंग देखने लायक। न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मेल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। न कोई राज है न सर पर ताज है, फिर भी है मारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बड़े महंगे भाव के अंदर फिल्म के अंदर खलनायक को चुनते हैं, जिसकी अच्छी बॉडी हो, दिखने में लंबा तगड़ा खूंखार हो, तो उनको खूब पैसा दे करके और विलेन बनाते हैं। मदर इंडिया के अंदर जो विलेन थे वो कन्हैयालाल थे। पगड़ी लगाए हुए थे, एक टांग से लंगड़े थे, हाथ में छड़ी थी और वृद्ध थे, तो भी उन्होंने विलेन का पार्ट ऐसा बढ़िया किया कि कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी
कि डुकम डुक्का हो। तो फिल्म खाली विलेन से ही अच्छी नहीं होती, फिल्म की स्टोरी अगर अच्छी है तो बिना विलेन के, बिना डुकम डुक्का के वो चल निकलती है। जैसे दोस्ती फिल्म थी, वो क्यों हिट हुई, उसमें कौन सी मार धाड़ थी। इसी तरह कई फिल्में जो हमने देखी है वो सक्सेस गई है। और जो खलनायक होते थे अमरीश पुरी, हालांकि वो अपने लाइफ में बहुत सात्विक थे, प्राण और ये अच्छे अच्छे, तो वो उनकी अदाकारी ऐसी थी कि वो फिल्मों में जान डाल देते थे। और आजकल के जो ये आते हैं ना, अब मैं क्या बताऊं आपको, फिल्मों में ये विलेन की जगह कॉमेडियन को लेना चाहिए। पहले हर फिल्म में एक कॉमेडियन होता था। जैसे शोले में असरानी खुद कॉमेडियन थे, जगदीप पूरे 10 हैं, गिन लो, हम सुरमा बानी भोपाली हैं। अरे ऐसे ऐसे अदाकार हैं। और खुद हेमा मालिनी ने भी ये कॉमेडियन का पार्ट किया कि देखो मेरी ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, अब तुमसे किराया तो लेना ही पड़ेगा, घोड़ा घास नहीं खाएगा, यारी करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसी ऐसी फिल्में जिसमें वो नहीं, और जहाँ वो डाकुओं से संबंधित फिल्म थी शोले, तो उसके अंदर दिखाया गया और अमजद खान ने अपनी अदाकारी निभाई गई। तो जैसा नाम हो वैसी ही फिल्म अंदर से बननी चाहिए। क्योंकि मैं फिल्म बनाने वालों को काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो तो एक बार बनाते हैं, उनकी बनाई हुई फिल्मों को मैं अनेक बार देखता हूँ, किस में कमी है किस में नहीं है। 2 आँखें 12 हाथ के अंदर कोई हिंसा नहीं थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। हैं, सरस्वती चंद्र, 2 आँखें 12 हाथ, नवरंग, ऐसी कई हिट फिल्में जिसको आज भी लोग पसंद करते हैं, जिसमें कोई हिंसा नहीं थी। और दूसरा एक चलन ये चला कि पहले एक नायक और नायिका खड़े खड़े गाना गा लेते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई सहगान होता तो 10-5 इकट्ठे हो जाते थे। जैसे ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँके रे, ये सहगान है। जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँके रे। और आजकल जो सहगान आता है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ कौन सी चीज़ है मस्त है, ये भी पता नहीं चलता। हाँ, तो इस तरह की सहगान के अंदर तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही नजरें चुराता रहूं। तो इसमें साइड में दिया है ओ, इस तरह की फिल्में अब क्यों नहीं बनती, क्योंकि सब लकीर पे फ़कीर होते हैं। उसने वो बड़ाई चल गई, तो अब दर्शक ही ऐसे हो गए, इंसाफवादी हो गए, तो मैं क्या करूं। कोई अच्छी फिल्म देखना चाहता ही नहीं। एक वक्त था जब 1944 या 45 में फिल्म बनी थी, नाम था चक्रधारी। इसके सब भजन या गाने सारे सुपर हिट हुए। एक हेमंत कुमार का गाया हुआ राम के ऊपर भजन,
ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ऐसे ऐसे जो भजन भी हो जाते थे और गाना भी हो जाता था। इसी तरह कई फिल्मों के अंदर इस तरह दिखाया गया। और जब फिल्म आन बनी तो आन के अंदर कोई इतना कोई मार धाड़ वगैरह कुछ नहीं थी, सिंपल थी। बाकी उसके एक एक गाने रफ़ी साहब ने जो उसमें गाने दिए हैं, बाप रे बाप, क्या कहने, जवाब नहीं। आज हम उन गानों को गा ही नहीं सकते। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, कितना बढ़िया सॉन्ग दिया रफ़ी साहब ने। और दूसरा जो सॉन्ग दिया, और उसके बाद में तलत महमूद का ज़माना आया तो उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभाया। आज वो गज़ल के सम्राट है। ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, जहाँ कोई न हो। एक गाना उन्होंने सुनील दत्त के ऊपर फिल्माया। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। हेमंत कुमार को कमज़ोर कैसे मान लिया गानों के अंदर। हेमंत कुमार ने जो गाने दिए हैं वो अमर गाने दिए। हमने तो बस कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। और उधर ही हेमंत कुमार ने ये सीरियस भी गाया, तो उधर दूसरा भी उन्होंने बहुत, जरा नज़रों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, मज़ा जब है तुम्हारी हर अदा का तिल ही कहलाए, जरा नज़रों से कह दो जी, डिन 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 डिन। कितना बढ़िया गाया। हेमंत दा वाकई एक गायक थे। और आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, उनको कोई नहीं गा सकता। इसके अलावा जब फिल्में चालू हुई थी तो के.एल. सहगल का डंका बजता था और संगीत सम्राट के अंदर के.एल. सहगल का ही नाम आता था। और आज भी चाहे उनको सुनने वाले कम हैं, लेकिन हैं वो सोलिड हैं। और संगीत सम्राट तो के.एल. सहगल ही रहेंगे। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। सहगल साहब ने, अगर सहगल न होते तो गालिब की गज़लें नहीं चलती, कोई गालिब को जानता नहीं था। सहगल ने गालिब को प्रसिद्ध किया। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाई न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाई न बने। और एक फिल्म आई
एक बंगला बने न्यारा। इसमें सहगल और ये लड़की की आवाज़ मालूम नहीं, उसका नाम अच्छा सा था, और पंकज मलिक और तीन ने मिलके गाया। सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्म के द्वारा अति प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। कितना प्यारा गाना उन्होंने उसके अंदर दिया। सहगल ने भी भजनों में बहुत गाए, क्लासिकल भजन। नहीं को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नहीं को। भक्त सूरदास फिल्म के अंदर सहगल साहब की एक्टिंग, और शाहजहाँ फिल्म में सहगल ने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए। उसमें दीपक राग का उन्होंने थोड़ा सा नमूना दिया, दीपक राग का। तो उन्होंने भी जब थोड़ा सा वो दिया, तो हम भी आपको थोड़ा सा ही देंगे, क्योंकि दीपक राग को गाने से और सुनने से मन के अंदर एक तरह का जलन और बेचैनी पैदा हो जाती है। इसलिए दीपक राग को गाया नहीं जाता। दीपक राग सहगल ने गाई, क्योंकि राजकुमारी ने उसकी इच्छा व्यक्त की थी, तो अकबर के कहने से गाई। अब याद नहीं रहा, क्या करें। देखो, दिया जलाओ जगमग 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 जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ पिया मनाओ, दिया जलाओ पिया मनाओ, दिया जलाओ जगमग जगमग। तो ये राग जो गाया, तो उनसे उनकी जलन हो गई, दीपक राग जलन हो गई। तो उस जलन को शांत करने के लिए खुर्शीद ने, जो उनकी प्रेमिका थी, किसी ने कहा कि बारिश कोई करवा दे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उसने गाया, क्या गाना था, बरसो रे कारे बादरवा, पिया पर बरसो बरसो, जैसे मोरी अखियाँ बरसे, बरसो रे कारे बादरवा, पिया पर बरसो बरसो। तो ये मेघ मल्हार गाने से बरसात हुई, तब जाकर के सहगल साहब की तबीयत ठीक हुई। तो इस तरह के बैजू बावरा के अंदर कौन सी मार धाड़ थी। रफ़ी साहब ने 4 चांद लगा दिए। तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार में हूँ, मझधार में हूँ, तेरे दिल की कश्ती का पतवार में हूँ, पतवार में हूँ। चलेगी न तुमसे अकेले ये नैया, अकेले ये नैया,
क्या ऊंचा ले जाते हैं। ना 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 ना। इसके अलावा कोई मार धाड़ नहीं थी बैजू बावरा में। आज गावत मन मेरू झूम के। रफ़ी साहब और उनके संगती आमिर खान हो सकते हैं। आज गावत मन मेरू झूम के, तोरी तान भगवान। आज गावत मन मेरू झूम के। बैजू बावरा के अंदर ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ऐसे गाना जो आज तक किसी ने नहीं गाया। और उसके अलावा रफ़ी साहब ने और भी अनेक गाने गाए। दोस्ती के अंदर चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, कितना प्यारा गाया। और भाभी के अंदर जैसा उन्होंने गाया, हम सब लकीर के फ़कीर होते हैं, रफ़ी साहब का एक शब्द नहीं गा सकते। चले उड़ जा रे पंछी, क्या गाया, क्या आनंद था। आहा, क्या कहने थे। और साहब बीबी गुलाम थी, जाने कौन सी फिल्म थी, 14वीं का चांद थी। 14वीं का चांद हूँ या आफताब हूँ। बहुत से कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी बहुत ऊंची आवाज़ में गाते थे, इसलिए हम नहीं गा पाते हैं। ये उनका भरम है, ऐसा नहीं। मोहम्मद रफ़ी ने इतने अच्छे और सिंपल गाने गाए जिसमें ऊपर जाने की ज़रूरत न नीचे जाने की ज़रूरत। एहसान मेरे, एहसान मेरा तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये गाने में न कोई चढ़ाई है न उतराई है। और गाना इसी तरह चली चली रे पतंग मेरी चली रे, इस गाने में भी कोई चढ़ाई उतराई नहीं। अरे जिनको रफ़ी साहब को गाना है तो ऐसे गानों को लिस्ट बनाओ। ऊंचा जाने वाला रखवाले, 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 इसको क्यों पकड़ते हो भाई, इसको क्यों पकड़ते हो। और बहुत रफ़ी साहब ने तुम्हारे लिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। चुम चुम करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया। चुम चुम करती आई चिड़िया, भूख लगे तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया। इस तरह के गाने जो कहीं आराम से गा सकते हैं। एक और उन्होंने गाना दिया जो अब देखो बहुत लंबा वीडियो बन गया। ये हम चले थे कहाँ से और पहुँच गए कहाँ थे। एक बात और बता देते हैं हम कि एक दिमाग के अंदर इस तरह की गायकों में भावना बैठ गई है कि किसी गायक मर्द ने कोई गाना गाया तो उस गाने को मर्द ही गाए, और जिस गाने को किसी
लेडीज सिंगर ने गाया उसको लेडीज गाए। ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। आप लता मंगेशकर का भी गाना गा सकते हैं और जो लेडीज गायिका है वो मोहम्मद रफ़ी का भी गा सकती है। आवाज़ के अंदर मधुरता होनी चाहिए। अभी हमने गाया था थोड़े दिन पहले, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुई हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को भी आप लोगों ने सराहा, तो ये लता जी का गाया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, कोई का भी गाना आप बेझिझक होकर गाइए। गाने की आवाज़ के अंदर मर्द की है या औरत की है इससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आवाज़ में एक दुनिया में हम आए हैं तुझे नहीं पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये गाना लेडीज ने गाया और हम गाते हैं, एक ही बात है, उतने ही पसंद करते हैं। तो ये चीज़ निकाल दें, आप सब तरह से खुले दिमाग से गाएं और क्लासिकल भी गाएं, बिना क्लासिकल की भी गाएं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में। क्लासिकल में एक पकड़ होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि संगीत की शिक्षा बाकायदा कोई को उस्ताद बना करके या कोई को स्कूल में पढ़ करके प्राप्त की जाए। अरे ये जो सरस्वती है ये जिसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो बिना कोई डिग्री लिए हुए भी संगीत क्लासिकल गाते थे, जैसे सहगल थे और कई ऐसे अदाकार थे जिन्होंने संगीत सीखा ही नहीं और उन्होंने क्लासिकल ही क्लासिकल। एकातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खपा है तू, क्या मैंने किया है। ये सहगल ने क्लासिकल गाया, विधिवत उन्होंने कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर मिठास और उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। और देखो हम तो क्या बताएं, जाते जाते ये कह देते हैं कि हमने भी कोई विधिवत ऐसे कोई सरगमें सीखी होगी, बाकी कोई वो नहीं, लेकिन हम भी प्राय क्लासिकल में ही ठोक देते हैं गाना और वो चल निकलता है। अरे जिसकी चमन्नी चल जाए वो ही चमन्नी चांदी की होती है, और किसी की चांदी की चमन्नी भी अगर नहीं चलती है तो वो क्या काम की। तो हमें अगर जब कभी कोई आलाप लेना होता है और हमें उसके बोल याद नहीं है तो हम अब ये ले लिया आलाप, लेकिन हम उस राग के दायरे में होते हैं तो कोई उसमें ये हमको नहीं पूछ सकता कि आपने ये कौन सा आलाप लिया। तो इस तरह जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी इंग्लैंड चला जाए तो वो सिर्फ यस नो में ही काम चला सकता है, तो हम भी खाली यस नो में काम चलाते आ रहे हैं। काम चल गया और अब 80 साल के हो गए, फिर भी आपको कुछ न कुछ हम दवाइयों के मामले में, होम्योपैथी के मामले में, आयुर्वेदिक के मामले में, यूनानी के मामले में, भजनों के मामले में, सबके अंदर हम आज की तारीख के अंदर भी हम ये तो नहीं कहते कि हम सबसे अव्वल हैं, बाकी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम भी पीछे नहीं हैं।